जय हिंद। यूपी सरकार के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा तैयार किया है। आप भी चाहें तो 19 जुलाई तक अपनी राय रख सकते हैं। अब जो लोग इसके पक्ष में हैं उनकी अलग दलीलें होंगी, जो इनके विपक्ष में है उनकी अलग दलीलें होंगी, लेकिन इसके जो प्रोविजंस है उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, क्या ग्राउंड पे इफेक्टिव होगा और क्या इस देश में वैसे जनसंख्या नियंत्रण लागू किया जा सकता है। क्योंकि कानून बहुत है, क्या सारे कानून फॉलो होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। इसको लेकर विरोध भी शुरू हो चुका है, उनके बारे में भी आगे बात करें। पहले इसके प्रोविजन की बात करें तो टोटल 87 योजना जो राज्य सरकार की, जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन योजनाओं का वो लाभ नहीं ले सकेंगे। एक चीज और भी है, जिनके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जिसका मजहबी लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मजहबी लोगों में सारे ऐसे नहीं हैं जिसके 20-20 बच्चे पैदा होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके 2 बच्चे भी हैं, तो वो लोग इजीली मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये लोग खुद के बारे में कभी सोचते नहीं, हमेशा अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। दूसरा, जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएगा, वो भी इनके ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि सरकारी नौकरियों से वैसे भी इन्हें कोई खास लेना देना होता नहीं है। रही बात कुछ नौकरियों की, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ ऐसे भी हैं जिनके कम बच्चे हैं, वो वहां पे मैनेज हो जाए। इसके अलावा जो उसके प्रोविजन है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में 1 साल के अंदर उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि मेरे 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं। अगर उनके 2 से अधिक बच्चे हुए फिर उनको प्रमोशन, इंक्रीमेंट और भी सारी जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में रहने के दौरान जो लोग 1 बच्चे पे नसबंदी कराते हैं उनको 4 इंक्रीमेंट का प्रोविजन है। इसके अलावा एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाया जाएगा और सरकारी आवासीय योजनाओं में विशेष छूट दिया जाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है उनको हाउस टैक्स, बिजली, पानी और होम लोन में विशेष छूट दिया जाएगा। जिनके 1 बच्चे होते हैं और वो सरकारी नौकरी में, उनको 4 एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जो सरकारी नौकरी में नहीं है, अगर वो 1 बच्चे पे नसबंदी कराता है तो अगर वो लड़का होता है तो 80,000 रुपये और लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जब तक वो 20 साल का नहीं होता तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा सब कुछ फ्री होगा। ये सारे हैं इनके प्रोविजन। जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं और वो सरकारी नौकरी में, उनको तो नौकरी से खैर निकाल दिया जाएगा, बाकी लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज मैं वसीम रिजवी को सुन रहा था, को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब इस तरह का जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो सबसे पहले विरोध उन सियासी पार्टियों का आता है जो कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और दूसरा उन मुल्लाओं। वसीम रिजवी ने कहा कि जब तक इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता तब तक इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। अब ये सारे जो प्रोविजन है, ठीक है, फैसिलिटी तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन जो लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं, जो संस्थाएं उनका ब्रेन वॉश करती है, क्योंकि पैदा तो कोई गलत होता नहीं है, उनके ऊपर अगर ये लोग निगरानी रख पाते हैं तब संभव है कि कुछ हद तक इसके ऊपर टैकल किया जा सके, वरना इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वसीम रिजवी हमेशा बोलते रहे कि जो कट्टरवाद उसकी जड़ है मदरसा, जहां लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। अगर उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई स्थायी करती है तब तो इसका कोई रिजल्ट होगा, वरना कानून तो बहुत से बने हुए हैं। रही बात इसके विरोध की, एक यूसुफ अब्बास करके कोई मौलाना है, उन्होंने कहा कि ये कानून बनता है बहुत अच्छी बात, जो कि ये लोग हमेशा से बोलते रहे, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों को भय दिखाया जाता तो ये गलत बात। जब ये कानून सबके लिए तो भय सिर्फ अल्पसंख्यक को ही क्यों होता है, जो कि अब बहुसंख्यक हो चुके हैं। इसके अलावा सुफियान निजामी, उनका कहना है कि आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कानून लाया गया। मतलब अभी कानून बना नहीं, उससे पहले से इनका विरोध शुरू। अगर इनसे सवाल पूछा जाता, वहां ये बोलते हैं कि नहीं, हमारी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है,
अब लोग एडुकेट हो रहे हैं, कम बच्चे पैदा कर, लेकिन जब कानून बनता है तो इनको परेशानी होना लाजमी हो जाता। उसके बाद यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन राजा, उन्होंने कहा कि हम टोपी से टाई तक लाना चाहते हैं, मतलब अपनी कम्युनिटी को। उसके ऊपर वसीम रिजवी ने कहा कि जाकिर नाइक भी टोपी और टाई पहनता है, अगर इनको डीरेडिकलाइज नहीं किया जाता तो ये भी बड़े होकर जाकिर नाइक जैसा ही बनेंगे। अब जो यूपी सरकार ने जो कुछ भी किया, बेहतर काम किया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई है, आधी अधूरी आप लड़ के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जनसंख्या एक विकट समस्या है और ये समस्या केवल यूपी की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की है। लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? ये पहल केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह से अकंठ तुष्टीकरण में डूबी हुई है, जितने उसके स्कीम है, वो राज्य सरकारें तो नहीं हटा सकती, उसका लाभ तो वो लेते रहेंगे, जिसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ। तो यहां केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही है? ये पहल केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी देश की समस्या है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है बेहतर काम किया, इसमें और करने की भी जरूरत है। उम्मीद है कि समय समय पर इसका रिव्यू भी करते रहेंगे कि इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। जो लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, ऐसा भी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन बाकी राज्य क्या? समस्या तो हर जगह है, जो कि विकट रूप ले चुका है। हो सकता है कि आज योगी आदित्यनाथ जी लाए हैं, कल एमपी सरकार ला दे, असम सरकार ला दे, हरियाणा सरकार ला दे, लेकिन समस्या पूरे भारतवर्ष की है। इसके लिए भारत के पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए और उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। जब तक सख्ती पूर्वक इसे लागू नहीं किया जाता है, तब तक इसका कोई आउटपुट नहीं आना। ये फैसिलिटीज वाली जो बात है, ऐसा करके इनको बरगलाया जा सकता है। अगर सरकार सच में इस चीज को लेकर चिंतित है कि हर कम्युनिटी की प्रोग्रेस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो सचमुच जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम स्कीमें बांटेंगे, उस स्कीम के आड़ में कट्टरवाद फैलाया जाए, जो कि हो रहा। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा है वो उतना बड़ा जिहादी है। तो इसके ऊपर अगर केंद्र सरकार अगर पहल करती तो बेहतर होता, और इसको समय रहते करने की जरूरत भी है। बाकी रही योगी आदित्यनाथ की, तो लव जिहाद के खिलाफ भी पहली बार उन्होंने ही शुरुआत की थी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी शुरुआत उन्होंने ही की है। उम्मीद करते हैं कि बाकी राज्य भी इसे फॉलो करेंगे और केंद्र सरकार भी उनसे कुछ सीखेगी और कोई एक बेहतर स्टेप ले, ताकि स्टेबिलिटी लाई जाए। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।